ऑलराइट, ओके। तो ये और वर्ड्स हमारे पास में स्टार्ट हो जाते हैं दोस्त। ये फॉर ए शॉर्ट वाइल, थोड़ी देर के लिए, इन द मीन टाइम, इसी बीच, और विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, देन एंड देयर हमारे पास वहाँ के वहाँ, इवन देन फिर भी, सिंस देन तब से, एनीवे खैर, और इन द फर्स्ट प्लेस पहली बात तो ये है, इन द सेकंड प्लेस दूसरी बात ये है, ऑन अकाउंट ऑफ के उपलक्ष्य में। ठीक है, कल जो लिंकर्स करवाए थे मैंने कम वॉच में वाले, चाहे जो हो जाए, उसमें ये और ऐड कर लेना आपने। ठीक है, देखो एकदम काम के वर्ड्स हैं दोस्त, बहुत बढ़िया वाले वर्ड्स हैं। ठीक है भाई, देखो पहली बात तो ये है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम किसी से बोलते हैं ना, सुन भाई सुन, पहली बात तो सुन, तो वहाँ पे आएगा इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है ना, आप बोलते हो कि यार इसी बीच वो आ गया, ठीक है, मैं भी जा रहा था एकदम से वो आ गया, मतलब इसी बीच वो आ गया, इन द मीन टाइम। ठीक है ना, समय के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो देखो एक एक वर्ड अगर आप लोग पढ़ोगे ना, तो हमारे लिए कोई भी फालतू का नहीं है, समझ रहे हो आप। तो ये भी लिंकर्स है, इसको कल वाले में ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे साइड खड़ा हूँ, एब्सोल्युटली क्लियर दिखाई हो रहा होगा तुमको दोस्त। डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, सॉरी इसके लिए। ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसको भी लेकर आएँ। मेन हमारे पास में मोटिव जो है हमारे पास पढ़ने का है, वो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, राइटिंग का काम तो वैसे भी कम करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस आप लोगों ने लिख लिए, इसको लिख लेना, आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, चाहूंगा माने वुड लाइक टू, लगा माने बिगिन टू, और आज हमारे पास में आता है यूज ऑफ हैज और हैव टू। इसमें टू लगा हुआ है, ठीक है ना, हैव टू। इसकी आईडी होती है, देखो अगर मैं सीधा बोलूं हमारे पास पड़ता है, किसी से बोलते हो ना मुझे जाना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है, ये वाली चीज है। और इसकी एक और होती है पहचान, ना है, नी है और ने है। मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे सोना है, ये वाली बात है हमारी। ठीक है, स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लेके आएंगे और हैज आएगा सिंगल के साथ, और हैव आएगा बहुत सारों के साथ, इसके साथ टू आएगा फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगी। ये जो स्ट्रक्चर होता है इस पे ज़्यादा फोकस ना करें, ये तो सिर्फ मैंने डेकोरेट करने के लिए लिखा हुआ है, बाकी इसका मतलब कुछ नहीं होता। सेंटेंस क्या बोलते हो आप, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आएगा आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। और अगर मैं बोलूं कि मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है, तो आएगा आई डू नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश। ये बात है। तो ये सेंटेंस सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमारे पास में बुकिश एक सेंटेंस है कि सिर्फ बुक के अंदर आता होगा, ये हम नाहे नीहे वाली बात बहुत ज़्यादा बोलते हैं दोस्त। याद रखना, जहाँ पे पढ़ता है आ जाए, दूसरा बंदा जिसको नहीं पता ना तो इसके ताहे में जाएगा, मगर ताहे नहीं, आपको पूरा पढ़ता है में जाना है ना। यार मुझे तो जाना पड़ता है, ठीक है, मुझे डेली खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी सी आ जाए जहाँ पर, ये चीज़ है। और ना है मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे तुम्हें पढ़ाना है, मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, तो कभी भी ना है नहीं है वाला आ जाए तो हैज़ टू हैव टू लगाएंगे, एक अलग सा सेंटेंस है। ठीक है, इसको लिख लेना आप। ये देखो मेरे पास मेरा रजिस्टर तैयार है दोस्त, अभी तो खैर मैं वहाँ पे इसको तुम्हारे सामने उठा के नहीं लेके आ रहा, मगर मुझे याद है मैंने वुड लाइक टू करवाया, टाइमिंग वाले करवाए हैं, फिर बिगिन टू वाला करवाया, फिर ये करवाया मैंने, फिर लिंकर्स भी करवाए हैं। ठीक है, मगर बहुत सारा जब स्टॉक में हो जाएगा तो मुझे भी उसको ना टर्न ऑफ करना पड़ेगा कि क्या क्या मैंने लिखवाया। मैं सुनूंगा जरूर आपसे, आप भी अपने रजिस्टर को प्रिपेयर करके चलो। तो ये सेंटेंस पहले हिंदी में भी मेरे साथ बोलना, इंग्लिश में भी मेरे साथ बोलो। बोलो जरा, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे यहाँ पर आना है, आई हैव टू कम हियर। मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। ये मेरे साथ हुआ। अब मैं हिंदी बोलता हूँ, आप इंग्लिश बोलो। बोलो इंग्लिश में, मुझे इंग्लिश बोलनी है, मुझे खाना पकाना है, मुझे बाइक वॉश करनी है, मुझे घर भी साफ करना है, मुझे खाना ऑर्डर करना है, तुम्हें पानी भरना है, फिर उससे कॉलेज जाना है, ही आएगा। बस सही है, ठीक है। और मुझे पता है दोस्त, अगर आप थोड़े से भी
इंटरेस्टेड हो ना सीखने के लिए। वैसे तो मैं मना करता हूँ कि राइटिंग का काम नहीं करना, मगर मुझे पता है कि जब हमें शौक लग जाता है ना, तो जो बंदे आपके जिन्हें थोड़ा सा मज़ा आ रहा होगा या सीखने के लिए भी थोड़े से इंटरेस्टेड है ना, और भी एग्जाम्पल अपना लिख के ज़रूर सेट करते होंगे आप। मैंने देखा है क्लास के अंदर हमारी, जब मैं अपनी क्लास लेता हूँ दोस्त, तो वैसे तो मैं कहता हूँ कि हाँ भाई मैं ही करवाऊँगा तुमको, मगर एक दो स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो ना कहने के बावजूद भी ना सेंटेंसेस लिख लेते हैं। मतलब दिखता है उनके अंदर कि बहुत ज़्यादा ना एंथुजियास्टिक इंटरेस्टेड है कि नहीं भाई लिखने में मज़ा आता है हमें। तो आप में से जो बंदा ऐसा काम कर रहा होगा, ही इज़ रियली मतलब वेरी नाइस पर्सन, ठीक है, और सीखने के लिए भी आप एंथुजियास्टिक हो गए उसके लिए। तो ये सेंटेंस भी लिख लिया हम लोगों ने और लिंकर्स भी लिख लिए हैं। अब मैं पीछे से रिवाइज करूंगा जो भी हमने करवाया। मैं हिंदी और आप इंग्लिश में बोलो जरा। चाहूंगा बोलो पहले, मैं जाना चाहूंगा, ठीक, ऑलराइट। अब टाइमिंग वाला आते हैं। मैं सिंस पूछूंगा और पहला रहा है वाला टाइम बोलो। मैं 2 घंटे से, नहीं 2 घंटे में तो 4 आएगा हमारा, ठीक है ना, तो बोलो मैं बचपन से, सिंस आएगा, मैं बचपन से इंग्लिश बोल रहा हूं, ठीक, हैज़ बीन। अब रहा था वाला आ जाओ, मैं बचपन से इंग्लिश बोल रहा था, मैं बचपन से इंग्लिश बोल रहा होऊंगा, विल हैव बीन। अब बिगिन टू वाला, मैं इंग्लिश बोलने लगा। अब ये वाला, मुझे इंग्लिश सीखनी है, बस, ठीक है। तो अभी तक हमने यही चीज़ करी हुई है। तो मैं पहले ही कहता हूँ दोस्त, क्योंकि मैं हर क्लासेस के ऊपर ना डाल देता हूँ कि ये क्लास नंबर 9th है, 10th है, 12th है, 8th है, 6th जो भी है, पता है सीक्वेंस से देखकर चलना, ऐसे बीच में से नहीं। अब देखो ना, जो डायरेक्ट इस क्लास को देख रहा है, यार ये क्या करा रहे हैं, फिर आप ये कहोगे बेकार करा रहे हैं, बीच में से तो समझ में भी नहीं आएगा। अगर मैं सेंटेंस आपसे पूछूं, बताओ भाई चाहूँगा मैं, सिंस वाले में क्या आएगा, आप कहोगे पहले करा दो, तो स्टार्टिंग से करा रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको मजबूर किया कि आप ये वीडियो देखने के लिए मजबूर हो जाओगे। क्लास का पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है दोस्त, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग से देख कर चलें, चाहे आप आगे ना देखें नो प्रॉब्लम, मगर स्टार्टिंग से देखें, पक्का समझ में आएगा, ठीक है। अब स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर हटा दो आपका, इसको लिख जरूर लेना आप। और पहले मैं अपना सेंटेंसेस बुलवाता हूँ और आप, ठीक है, पहले मेरे साथ बोलो आप, जल्दी जल्दी बोलो, है ना, अभी धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे इसको। तो खड़े हो जाए, मैं हिंदी बोलूँगा, मैं इंग्लिश बोलूँगा, आप बोलो मेरे साथ, बोलो भाई मुझे इंग्लिश सीखनी है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपने दोस्त से कहा, आई सेड टू माई फ्रेंड, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू ट्यूशन। जब मैं यहाँ पर आया, व्हेन आई केम हेयर, मैं चाय पीना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टेक टी। मैंने क्लास स्टार्ट करी, आई स्टार्टेड द क्लास। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, मैं जाऊँगा, आई विल गो। और मैं यहाँ पर आता हूँ, आई कम हियर, मैं उठा, आई गॉट अप, मैंने देखा, आई सॉ, वह बैठा हुआ था, ही वॉज सिटिंग, थोड़ा जल्दी जल्दी, और राइट, हाँ जी, मैंने अपनी चेयर साफ करी, आई क्लीन माई चेयर। मैं पिक्चर पर बोलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट द पिक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग, तुम बोल रहे हो, यू आर स्पीकिंग। मैं यहाँ पर आता हूँ, आई कम हियर, मैं नहीं आता हूँ, आई डू नॉट कम हियर। मैं कह रहा था, आई वॉज सेइंग। ये हमारी क्लास है, दिस इज़ माई क्लास। और मैंने कुछ सुना, आई हर्ड समथिंग, तुम सुनो, यू लिसन, मैं कह रहा हूँ, आई एम सेइंग, ठीक है। अब दूसरा राउंड, मैं हिंदी और आप इंग्लिश, मगर स्पीड, जल्दी बोलो। ये क्लास अच्छी है, प्लीज पिक्चर को ड्रॉ करो, मैं पिक्चर पर बोलना चाहूंगा। पिक्चर सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी 3rd क्लास है, भाई है तो कोई दूसरी, मगर बोलो ये हमारी 4th क्लास है। हाँ जी, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूं, मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली। मैंने पापा से कहा, आप मुझे पैसे दे दो, ठीक है, मैं ट्यूशन ज्वाइन करूंगा क्योंकि मैं अमेरिका जाना चाहूंगा, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा टफ है। मैं सो रहा था, मेरा फ़ोन बज रहा था, मैंने फ़ोन को चार्ज किया, मैंने अपनी क्लास स्टार्ट करी,
जब मैं पढ़ रहा था मैंने अपने रजिस्टर को ढूंढा, ठीक है ना, मेरा रजिस्टर खो गया, लॉस्ट। हाँ जी, मैंने मम्मी से कहा, मैं पढ़ रहा था, मैंने रजिस्टर रखा, रखने को पुट, और राइट, हाँ जी, मम्मी ने कहा तुम ट्यूशन गए थे, तुम अपना रजिस्टर भूल गए, है ना, भूलने को तो फॉरगेट बोलेंगे, है ना, यहाँ पे मिस भी कर दिया हमने रजिस्टर। हाँ जी, मैंने सर को कॉल किया, मैंने सर से कहा मैं क्लास आ रहा हूँ, आप मुझे रजिस्टर दे दो, मैं यहाँ पर आ गया, बस, ठीक है। दूसरा राउंड ये वाला स्टॉप हो जाता है। तो दोस्त पहले से आप लोग सीख रहे हो दोस्त, ठीक है ना, और जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है तो मैं वहीं से अप्रिशिएट करना चाहूँगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि दोस्त आई एम रियली वन ऑफ द स्मार्ट के मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ, राइट, बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती है, मगर मैं पक्का यही कहूँगा, देखो जिनको आता है उनके लिए भी थोड़ा सा ज़रूरी है, और धीरे धीरे पता है ये बेसिक ही हमारे पास बहुत बढ़िया एडवांस होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है, और ज़्यादातर ना हम लोग पता है कि स्पीकिंग पे फोकस करते हैं, अपना स्पीकिंग की ट्रिक लेके आते हैं। अगर आप मेरे पास यहाँ पर होते ना तो अपने साथ में करवा के लेके ही चलता, मगर ये कभी कभार वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है ना, तो शायद आप पूरी ना भी देखें इस चीज़ के लिए, तो सारा जो भी ट्रिक्स वगैरह होगी ना मेरे ख्याल में आप वो और बेकार हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो देखो हाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको सोचने पर ना मजबूर कर दें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि दोस्त टेंस आ गए हैं और जी अब तुम वो ये तुम्हारा यूज़ ऑफ भी सीख रहे हो, टाइमिंग वाला भी आपको आगे लिंक कर भी, तो इंग्लिश में बोलो, ऐसे नहीं है दोस्त, पता है क्या, मजबूर करते हैं सोचने पर, माइंड चलाने पर, क्योंकि मैंने पिक्चर बना दी, ठीक है, पिक्चर बना दी तो आपको दिख रहा है कि हाँ यार अब माइंड चलेगा अब हमारा, तो ये चीज़ है। अब देखो ना, पिक्चर में हटा देता हूँ आपको। आज हम अपनी स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं इमेजिनेशन वाली। इमेजिनेशन मतलब ये है कि जो काम मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ अगर आपने करा ना तो पक्का आपका दिमाग चलेगा, क्योंकि दिमाग पे ही फोकस मारने वाली बात है, दिमाग पे फोकस मारने वाली बात है। अगर मैं आपसे ये बात बताऊँ कि अगर मैं आपको कोई चीज़ सोचने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, चलो छोड़ो, एक्चुअली क्या होता है, बंदा बैठे बैठे ना ऐसे करके खो जाता है, ऐसे करके खो जाता है, आप कहते हो कि हाँ भाई क्या हुआ, क्या सॉरी मैं कुछ सोच रहा था। अब वो बंदा ऐसे करके देख रहा है ना, वो अपने माइंड के अंदर घुसा हुआ है, उसको कुछ दिखाई दे रहा है कॉलेज के बारे में बात, तो यहाँ पे अपना माइंड चला रहा है, वो ऐसी चीज़ करेंगे। तो देखो आज हमारी क्लास के अंदर आपको एक टॉपिक मैं देता हूँ कहने के लिए, सेशन है हमारे पास, तो करना क्या है आप आज आपको कि देखो हम लोग इंग्लिश सीखने की प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना, मगर आपने इंग्लिश सीखने की प्लानिंग करी क्यों, आप वो स्टोरी मुझे बताओ कि हमारी कब इंसल्ट हुई थी। इंसल्ट का मतलब बहुत बड़ी इंसल्ट नहीं, हमें फील हुआ था यार मैं इंग्लिश जरूर सीखूंगा, मेरे साथ भी ऐसी स्टोरी हुई थी। हर एक बंदे के पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होता है कि नहीं यार अब मुझे ये काम करना है, तो आज आप उस डे पे खो जाओ, अपना उस स्टोरी पर आ जाओ, बहुत पहले की स्टोरी होगी आपकी जो भी होगी कि यार कब हमें इंसल्ट फील हुई कि और डिसाइड किया हम इंग्लिश सीखेंगे। समझ गए ना। देखो मैं अपनी स्टोरी बताता हूं, और आज मेरे को थोड़ा टाइम हो गया है, 7-8 साल हो गए अपने कॉलेज से निकले हुए, मगर फिर भी आज वो चीज़ मुझे याद है। तो मेरी इंसल्ट कब हुई थी और मैंने कब डिसाइड किया था इंग्लिश सीखने का, छोटी सी हिंदी बताता हूं मैं आपको, आप समझ जाओगे बताना कैसे, क्योंकि एक लाइन में नहीं बताना मैं कॉलेज में था और मुझे इंसल्ट फील हुई थी ना, स्टोरी देखो मैं बताता हूं। सो वेल दोस्तों, एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैंने अपनी 12th पास करी ना, तो 12th में मेरे सही नंबर आ गए, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से सब्जेक्ट सारे सेट किए थे, ठीक है ना, ऑलराइट। तो 80% मेरी वहाँ पर आ गई 12th के अंदर, और मैंने लिया कॉलेज के अंदर एडमिशन। और जब मैंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया तो जी एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग था दोस्त कॉलेज का, जैसे टीवी वगैरह में देखते हैं कि जी कोई वहाँ पे साइकिलिंग भी कर रहा है, एप्पल भी खा रहा है, डांस भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने अपनी क्लास जल्दी से सर्च करी और करने के बाद में क्लास में चला गया, और वहाँ पे दोस्ती हुई हमारी। मैंने बस एक ही चीज़ पूछा, और कहाँ से स्कूल से कौन सी से पास किया, कितने नंबर आए तुम्हारे, कितनी परसेंटेज आई है। हर किसी बंदे की परसेंटेज मेरे से नीचे थी, 3-4 से मैंने कन्फर्म किया तो उनकी मेरे से नीचे परसेंटेज थी, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि येस आई एम दी वन ऑफ इंटेलिजेंट। ठीक है भाई, यही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, और क्लास अभी स्टार्ट होने वाली थी, प्रोफेसर हमारे आने वाले थे, मैं आगे आके बैठ गया। ये लगाओ भाई उस टाइम पे एक लेडी प्रोफेसर आई। अब प्रोफेसर आई, उन्होंने इंग्लिश बोलनी स्टार्ट कर दी। ये लगाओ भाई, सच में बात बता रहा हूँ कि इतनी फ्लुएंट इंग्लिश तो मैंने कभी टीवी वगैरह में नहीं देखी होगी, जो मैं उनकी शक्ल को देख रहा था। उन्होंने जैसे इंग्लिश से स्टार्ट करी, मैं अपने फ्रेंड से पूछ रहा हूँ, मैंने भाई क्या बोल रही है, कह रहा भाई बुक के नाम बता रही है, लिख लो। मैंने कहा यार समझ में तो आ नहीं रहा, क्या लिखूंगा। बस भाई साहब ये लगा लो, मुझे ये लग रहा था कि कहीं पूछ ना डाले कुछ भी, कि तुम लिख क्यों नहीं रहे या क्या नहीं लिखा, बड़ी इंसल्ट सी फील हो जाती। मैं यही सोच रहा था कब ये निकले और कब मैं पीछे कल्टी हूँ भाई।
और ऐसा ही हुआ, टीचर जैसी गई ना, मैंने अपना बैग उठाया जो भी था भाई, मैं पीछे जाके बैठ गया। मैंने कहा भाई ये तो टीचर्स तो बड़े हाई फाई है यहाँ के कॉलेज के, स्कूलों में तो नहीं होता था। अब एक प्रोफेसर हमारे पास मेल थे, उन्होंने एंट्री मारी, वो बड़े एकदम कुर्ता से पहन के आए, कुर्ता पजामा वगैरह। मैंने कहा ये सिंपल आदमी है यार, परसेंटेज पूछेंगे सर, मज़ा आ जाएगा। हुआ सीन ऐसा, ऐसे ही करा उन्होंने। सर ने कहा अच्छा बच्चों अपने अपने बारे में बताओ, आज कुछ पढ़ते नहीं है। मैंने कहा यार शिट, आगे बैठना चाहिए था। चलो जी, आगे लड़की से पूछा कि जो बेटा अपने बारे में बताओ। अब लड़की खड़ी हुई, वो स्टार्ट हो जाती है, सर माय नेम इज दिस एंड आई लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग दैट बिकॉज़ आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम देयर। वो बहुत तेरी, मैंने देखा हुआ है भाई साहब, बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, ये कौन सी लड़की आई है। दूसरी ने, उसने भी इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया। तीसरे ने, काला पीला लड़का भाई साहब, उसने भी इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया। और एक बोले, दो बोले, तीन बोले, और मेरे दिल की धड़कन चालू। मैंने कहा यार मेरा नंबर आ गया, यहाँ तो बच्चे भी इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, मैं तो ऐसे ही सोच रहा था कि किसी की 60%, 55% और 70 आई है, ये तो सारे बच्चे इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो ये लगा लो, जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ रहा, मेरी धड़कनें आगे बढ़ रही और मैं रटने लग गया, माय नेम इज अकील एंड आई रीड इन दिस क्लास। और ये नंबर आ गया, हाँ जी बताओ। अब मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर जी गुड मॉर्निंग। सब बच्चों ने कहा गुड मॉर्निंग। मैंने कहा यार ये क्या बात हो गई, मतलब मैं ही बहुत इंटेलिजेंट हूँ क्या, गुड मॉर्निंग। मगर दोपहर का टाइम हो गया था तो वहाँ पे बेइज्जती हो गई, मेरे पे कमेंट मार रहे थे कि भाई आफ्टरनून का टाइम चल रहा है, कहाँ गुड मॉर्निंग। मगर हमने तो सीखा ही है भाई साहब, ठीक है, गुड आफ्टरनून तो पहुँचे नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, अब मैंने जो जोड़ी थी अपनी इंग्लिश स्टार्ट कर दी कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ आकिल एंड आई रीड। आई को 3 बार कर दिया। बस जी प्रोफेसर खड़े हुए थे सर हमारे कि बेटा अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी में बोल लो। मतलब उन्होंने और बेइज्जती कर दी। मैंने कहा चलो भाई हिंदी में बोल लेते हैं। आज जब मैंने हिंदी में स्टार्ट किया, आगे एक लड़की बैठी हुई थी, सर अगर ये हिंदी में बोलेंगे डायरेक्ट इनको हिंदी में बुलवाओ, प्योर हिंदी में बुलवाना। मैंने भाई बोल लेते हैं। मैंने कहा सर एक्चुअली मेरे स्कूल का नाम, एकदम से टोक दिया, स्कूल को हिंदी में बताओ। अब कैसे बताते विद्यालय, सर एक्चुअली क्या है कि मैंने स्कूल अपनी कंप्लीट वहाँ से, कंप्लीट को बताओ। अबे भाई कंप्लीट को क्या बोलते एकदम से ध्यान नहीं आता है ना। मुझे तो ऐसे नज़र आ रहा था कंप्लीट को पूर्णतः कुछ बोलेंगे या पूरा करना। ये लगा लो जैसी मैं लाइन मारता भाई साहब, एक कोई भी स्टार्ट एकदम से मेरे को टोक देते। लग रहा था कि यार अकेला मैं यूँ जो पत्थर मेरे पे मार रहे हैं बस सारे के सारे, मतलब पूरी क्लास में समझ ले रहे थे। मैंने डिसाइड कर लिया भाई मैं नहीं आऊँगा कॉलेज, पहले इंग्लिश सीखूंगा। ठीक है ना, अब कैसे सीखूं। उसके बाद में बस मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा यार जब परसेंटेज आ सकती है तो हम इंग्लिश भी सीख सकते हैं। फिर मैंने यही जतन किए जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, देखो ये जो भी मैं आपको ट्रिक यहाँ पे करवाता हूँ, जो भी सेशन क्लास के अंदर लेकर आता हूँ ना, आपने कहीं नहीं देखे होंगे दोस्त। ये मैंने अपने आप खुद ही अपने क्रिएट किए, क्योंकि मैं इससे सीखता था और थोड़ा बहुत मैं भी बोलने लगा, आप भी सेट हो गए होंगे। तो ये मेरी स्टोरी है। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था मैं इंग्लिश सीखूंगा। अब आप अपनी स्टोरी सोचो, जैसा भी बोलोगे डायरेक्ट इंग्लिश में बोलना। ठीक है, अब देखो करना क्या है दोस्त। मैं आपसे डेली कहता हूं कि आप वॉक एंड टॉक करो, बोले तो चलते चलते वॉकिंग स्टाइल से बोलना, मगर अब वॉक से नहीं करना। अब मैं कहूंगा कि आप जहां पे भी अपने रूम में बैठे हो ना दोस्त, सबसे पहले तो छोटी लाइट जलाना। हम तो क्या करते हैं, छोटी लाइट जला देते हैं और सारी ना एकदम डार्क कर दो अपने रूम को। डार्क का मतलब क्या है कि बस आपको पूरा फोकस होना चाहिए। देखो एक अलग ही मजा आएगा, बड़ा मजा आता है दोस्त। लाइट में होगा ना तो चार दिमाग भटकता है। ये वाला सेशन हम लोग डार्क सेशन में करते हैं, क्योंकि बिल्कुल एकदम डार्क इमेजिनेशन में। तो जहाँ भी रूम में बैठे हो ना, अपनी जो है छोटी वाली लाइट जलाओ, बाकी की लाइट ऑफ कर दो। ठीक है ना, और अपनी स्टोरी में खो जाओ और बोलो कि गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई लाइक टू जस्ट टेल यू वन थिंग दैट बिकॉज इट वाज माय स्कूल टाइम व्हेन आई जस्ट कंप्लीटेड माय 12th क्लास, सो एक्चुअली आई डिसाइडेड देन आई विल गेट द एडमिशन इन द कॉलेज एंड फर्स्ट डे आई वेंट देयर देन आई वाज गोइंग। ऐसे बोलना दोस्त। ऐसा मैं सोचना कि सही और गलत इंग्लिश आपकी है। देखो हम उतनी गारंटी ले सकते हैं जितना हमने सिखाया, ठीक है, मगर इतना मैं कह सकता हूं कि कल से बेटर होगी आज। जहां एक सेंटेंस नहीं निकल रहे थे ना कि मैं खाना खाता हूं पंखा घूम रहा है क्या बोलूं, आज कम से कम स्टोरी पर आ गया और आगे भी कंफर्म बढ़ेंगे। तो दोस्त यहीं पे स्टॉप करो वीडियो को, है ना, और अपनी स्टोरी पूरी बोलो कि कब इंसल्ट हुई थी। बड़ी बनाना, एक दिन का टाइम है, मैं बैठा हुआ था इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टॉप करो और स्टोरी बोलो इंसल्टिंग डे कि हाय गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय इंग्लिश इंसल्टिंग डे। स्टार्ट करो, स्टॉप और स्टार्ट। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसके बाद। और तो ये देखो अब पिक्चर से एक अलग चीज़ हो गई। अब यहाँ पर हिंदी भी आपकी है और इंग्लिश भी आपकी है। कल तक मैं आपको पिक्चर दिखा रहा था ना, अब हिंदी भी आपकी इंग्लिश भी आपकी।
अब हम अपनी क्लास के अंदर एक चीज़ और जोड़ते हैं, अब हम अपनी क्लास के अंदर जोड़ते हैं जीडी सेशन। देखो जीडी सेशन ये हमारा ना सोसाइटी में बहुत होता है, ग्रुप डिस्कशन इसको बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन। मगर हमने अपनी क्लास के अंदर जीडी का मतलब होता है जान दे दो, बोले तो लपेट मारो। जीडी सेशन ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन तो देखो बहस भी हो जाती है, क्योंकि डिस्कशन तो हमारे पास में जो होता है पार्लियामेंट के अंदर भी होता है। अब टॉपिक एक चीज़ है, मुद्दे पे महंगाई पे बात कर रहे हैं, मगर फालतू की चीज़ें भी उठकर आ जाती हैं, क्योंकि डिस्कशन सिर्फ एक उस गाय का ऐसे थोड़ी है कि हर की लाइन के अंदर हमारे पास गाय आएगी कि काऊ की एक टेल होती है, काऊ का एक माउथ होता है, गाय की हमारे पास में 4 टांगे होती है कि हर एक लाइन को गाय से स्टार्ट करना है, आगे भी तो बढ़ जाएगा वो, ठीक है ना। तो अब हम लोग जीडी स्टार्ट करेंगे, ग्रुप डिस्कशन। और क्योंकि आप अकेले हो, अगर आप आपकी फैमिली मेंबर के साथ में अपनी क्लास का एनवायरनमेंट बना चुके तो बढ़िया, मगर मैं आपको ऐसे डील करूंगा जैसे कि आप अकेले हो, ठीक है ना। मैं भी अकेला था, किसी की हेल्प नहीं ली थी हमने, है ना। ग्रुप डिस्कशन के लिए कम से कम हम लोगों को 2 बंदे तो चाहिए होते हैं कि एक बंदा बोलेगा इंग्लिश अच्छी होती है, एक बोलेगा इंग्लिश बेकार होती है। मगर दोनों तरीके से मैं ही तो बन सकता हूं, क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल आपका बाहर बन जाएगा। तो ये जो भी चीज़ मैं करवा रहा हूँ ये प्रैक्टिस है। तो ग्रुप डिस्कशन करेंगे, दोनों तरफ से आप ही रोल प्ले करना। और ग्रुप डिस्कशन का पता है क्या होता है, मतलब बहस करना। बहस करना होता है, बात को काटो। एक बंदा करेगा, ग्रुप डिस्कशन के कुछ रूल्स बता रहा हूँ, ऐसा फील करना दोनों तरफ से जैसे अपना रोल करोगे ना। देखो मिरर के सामने तो खड़े मत होना यार, कहीं उसे तोड़ ना डालो आप, मिरर के सामने नहीं खड़े होना आप अकेले में इमेजिन करना। पहला दिन है, नहीं हो पाएगा, मैं शायद भी मैं कहता हूँ कि पहला दिन है, नहीं सेट हो पाएगी जीडी, मगर 2-4 दिन में सेट हो जाएगी। आज इसीलिए स्टार्ट कर लेना क्योंकि 2 सेंटेंस बोलने तो कल 4 हो जाएंगे, और कल करोगे तो फिर कल होंगे यार। बहस करना होता है, अपने आप से बहस करना। यहाँ वाला रोल आप प्ले करोगे, मोबाइल फोन का टॉपिक है उस पर बहस करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ वाले ने क्या बोला, माय नेम इज आकिल, कि हाँ भाई मोबाइल फोन बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल फोन से हम अपने दोस्तों को कॉल कर लेते हैं। अब यहाँ वाले आप बनेंगे राहो, ठीक है ना। नो यार, अब पता है ये मत सोचना कि सामने वाले ने जो बोला तो मैं क्या आंसर दूँ उसका ब्रेक मारो, उसको तोड़ो, ठीक है ना। जैसे कि उसने बोला मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, दोस्तों को कॉल करते हैं, यहाँ वाला बोलेगा इसीलिए तो मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा बेकार होता है कि तुम अपने दोस्तों को कॉल करते हो, क्या तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फालतू का टाइम है, तुम पढ़ नहीं सकते। यहाँ वाला बोलेगा पढ़ने के लिए तो मैं अपने दोस्त को कॉल करता हूँ यार, एक्चुअली क्या है कि मेरा दोस्त ऑलरेडी शाहदरा में रहता है, यहाँ पे हमारे 30 मिनट्स लग जाते हैं, हाफ एन आवर। अगर मैं उसके पास में जाऊँगा तो टाइम बर्बाद होगा, फ़ोन है तो मैं उसे कॉल कर लूँगा। यहाँ वाला ये कहेगा अच्छा क्या पता तुम्हारे नेटवर्क वहाँ पर ना मिले, इसलिए तुम वहाँ पर चले जाओ तो बेटर रहेगा। यहाँ वाला ये कहेगा अगर तुम जा रहे हो वहाँ पर ट्रैफिक जैम के अंदर, अगर तुम वहाँ पर फंस जाते हो तो भी हमारा टाइम बर्बाद होगा। यहाँ वाला ये कहेगा ठीक है, अगर मैं ट्रैफिक में अगर मैं फंस जाता हूँ, मैं बाइक को वहाँ पे खड़ी कर दूंगा, मैं मेट्रो से चला जाऊँगा। यहाँ वाला उसका ब्रेक करेगा, अगर तुम मेट्रो से चले जाओगे, मान लो तुम्हारी बाइक किसी ने चुरा ली तो तुम प्रॉब्लम में वहाँ पर नहीं आ जाओगे, ठीक है। यहाँ वाला ये कहेगा ठीक है ना कि इसीलिए तो मोबाइल फ़ोन हमारे पास में नहीं, उसने अच्छा बोला था ना, हाँ इसीलिए तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर मेरी बाइक किसी बंदे ने चुरा ली, ठीक है, तो क्या है कि मेरे को और भी नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से बाइक को रिलीज़ मैं कराऊंगा वहाँ से, ठीक है। और मैं जो है मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मोबाइल फ़ोन मेरे पास में अगर वही किसी ने चुरा लिया मेरे से तो मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट भी देखो ना 20,000 की 30,000 की होती है। फिर यहाँ वाला बोलेगा इसीलिए तो पता मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन के अंदर पता है FIR वगैरह का भी ऑप्शन होता है उसके अंदर। इस तरीके से बहस करोगे आप, ठीक है। तो देखो आप इंग्लिश में करोगे, मगर सबसे पहले मैं आपको सेट करवा देता हूँ, टॉपिक लेता हूँ मैं आपको एजुकेशन का, ठीक है। मैं देखो यहाँ का रोल प्ले करूँगा, यहाँ का रोल प्ले करूँगा, आप इंग्लिश में बोलो बस, ठीक है ना। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप इंग्लिश में बोलते रहना, हम दोनों बहस करते हैं आपस में। तो बोलो सो दोस्त एक्चुअली क्या है कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ वाला नो यार, एक्चुअली क्या है कि मेरे लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे इंग्लिश में बोलो, मेरे लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास में पैसे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हूँ। अब यहाँ वाला बोलता है ठीक है ना, ओके मैं इस बात से एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम पैसा कमाना चाहते हो, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम जॉब को ज्वाइन कर लोगे। यहाँ वाला बोल रहा है ठीक है ना, ऑलराइट एक्चुअली बिना एजुकेशन के भी मैं जॉब को ज्वाइन कर लूँगा। इंग्लिश में बोलो क्योंकि नहीं, चलो
और मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, और इसके लिए फॉर दिस एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। यहां वाला बोलेगा ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है अगर तुम बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो भी, आज मैंने करवाया इवन देन, फिर भी वाला वहां पे इवन देन आएगा, है ना, फिर भी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुमको अगर अपने चेक को फिल करना है ना, है भाई, देखो हैज़ और हैव टू वाला आएगा, अगर तुम्हें चेक को फिल करना है तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। यहां वाला बोलेगा ठीक है ना, हाँ अगर मैं चेक को फिल करना चाहता हूं तो मेरा जो मैनेजर है वो फिल करेगा, मैं चेक को फिल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। यहां वाला बोलेगा अगर तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं ना तो भी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम उसे काउंट कर सकते हो। यहां वाला बोलेगा अगर तुम पैसों को काउंट करना चाहते हो तो एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक एग्जाम्पल है, सोसाइटी के अंदर हर एक बंदा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वो पैसे काउंट कर लेता है। यहां वाला बोलेगा तुम गलत हो, क्योंकि अगर तुम एजुकेटेड नहीं हो ना, तुम थोड़े से स्मॉल क्वांटिटी पैसे तो काउंट कर लोगे, मगर बहुत सारे पैसे काउंट नहीं कर सकते, इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ठीक है दोस्त, तो ये मैंने आपको डेमो दिखाया, तो यहां पे आपको बहस करनी है, ठीक है। मैं हिंदी बोल रहा था, दोनों तरीके से देख रहे थे ना, सेंटेंस को ब्रेक कर रहा था। अच्छा पता है जीडी का फ़ायदा क्या है, देखो ये जीडी का फ़ायदा ये देखो, सबसे पहली बात हर एक सेंटेंस हमारे लिए नया है। हम पहले सेंटेंस बोलते हैं ना, पंखा घूमता है, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने गेट खोला, वो कॉमन सेंटेंसेस थे। अब देखो बाहर की इंग्लिश आ गई, सेंटेंस थोड़े से घुमाऊ भी आ रहे हैं, ठीक है ना, हाँ जी, और वर्ड्स भी नए नए आएंगे अब, तो कहीं ना कहीं हमारे पास में न्यू चीज़ इसमें कनेक्ट हो गई। इससे हमारे पास में जीडी का फ़ायदा है, क्योंकि हम बाहर की तरफ निकले, और पता है यही हिंदी हमारी सोसाइटी में चलती है दोस्त। तो बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, जीडी को हटाओ। आज मैं आपको प्रैक्टिस टाइम हमारा फिर से स्टार्ट कर देता हूं। देखो प्रैक्टिस टाइम में दोस्त एक चीज़ तो करना, 5 मिनट्स की हमारे पास में एक चीज़ करना, जो हिंदी इंग्लिश के सेंटेंसेस है ना वो ज़रूर बोलना, जल्दी जल्दी बोलना कि मैं चाहता हूँ माई गो, मैं खाना खाता हूँ, माई डफुल, मैं सो रहा था, when I was sleeping, जमोटा मैंने गोटा, मैंने देखा देनेसा, मैं पानी नहीं पीता हूँ, आई डिड नॉट टेक द वाटर, मैंने भाई से कहा when I said to my brother। क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जब हम हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं लास्ट में उसकी चीज़ होती है मैं जाता हूँ, तो हमें ताहूँ चमक रहा है, मैं जाना चाहूँगा तो चाहूँगा चमक रहा है। इससे हमारी ग्रामेटिकल एरर्स भी खत्म होती है। और दूसरी बात, आपको जीडी करनी है, और जीडी आप करेंगे हमारे पास में एजुकेशन के टॉपिक पर ही, है ना, एजुकेशन के टॉपिक, एजुकेशन के टॉपिक पे ही जीडी करोगे। थोड़ा हिंट मैंने दे दिया, अकेले हो तो साहब बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ वाला रोल आपका नाम जो भी है, ठीक है ना, ठीक है, ये बनेंगे कि ये मैं हो गया और ये मेरा दोस्त हो गया, आप इस पे बहस करोगे और डायरेक्ट इंग्लिश में करने की कोशिश करना, कर लोगे जोड़ जोड़ के। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सो दोस्तों एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सामने वाला कहेगा नो माई मदर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ वाला सामने वाला कहेगा नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मदर, ऑलराइट। यहाँ वाला कहेगा मैं तो कर रहा हूँ ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दी मदर। यहाँ वाला कहेगा नो, एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज आई गो टू कॉलेज, आई फील गुड। सामने वाला कहेगा यू आर वेस्टिंग योर टाइम टू गो टू दी कॉलेज। इस तरीके से बहस करना, मगर ये चीज़ वो जरूर करना, यहाँ पे तुम, यहाँ पे मैं, बहुत बढ़िया रहेगा। तो क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्त। 2 प्रैक्टिसेस मैंने आपको दे दी, 5 मिनट्स तक ये जरूर करना। और जीडी का टॉपिक है एजुकेशन इज गुड और बैड, ये भी हमारे पास ट्रिक है। और मैं लास्ट में तुमसे कहता रहा हूँ कि कर लेना, मगर मैंने करा दी है आपको प्रैक्टिस। तो यहीं पे क्लास स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।